बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आप दरबार नहीं आती तो पागल होती, पागल खाने में होती कभी। ठीक है, अब गुरुदेव एक दिन में ठीक होने का कहाँ मंत्र, मूल मंत्र रखा है इस दरबार के अलावा? जितने पोपो पोपो भोपो बजाते रहते, पोपो पोपो करते ना, सुनते हो ना, पोपो पोपो करते हैं। ये पोपो पोपो ब्लैकमेलर कुछ नहीं कर सकते। ये ब्लैकमेल से नहीं जाने वाली चीज है। ये दरबार है, ये भोलेनाथ का और माँ कामाख्या का दरबार है ये। ठीक है ना, घर तक खबर रखता है? आप आते हो एक ही दिन में। हम तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। हम तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। आप हमें स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कैसा तंत्र है, कैसी व्यवस्था है, कैसा सनातन है कि आप वहां वैदिक प्रक्रिया करते हो, दरबार के ब्राह्मण कराते हैं और आप स्वस्थ रहते हो, स्वस्थ हो जाते हो। सारे कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? पितृ मुक्ति से। बिना पितृ मुक्ति हुए दैत्य स्मृतियां बनी रहती हैं जो नकारात्मक रहती हैं। और जितने नकारात्मक के लोग हैं सब में दैत्य स्मृतियां रहती हैं। देव स्मृतियां रहेंगी या दैत्य स्मृतियां रहेंगी? इनमें दैत्य स्मृतियां हैं। परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, मर रहा है, गाली बक रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही, घृणा हो रही, घर में कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन बाहर पक 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 लगे हुए। उनको बेचारों क्या करना है? घुट घुट के मरना है उनको। और आखिरी में यही दरबार मिलेगा, इस संसार में दूसरा दरबार मिलेंगे जहां जाके ठीक हो सके, इनकी नेगेटिविटी ठीक हो सके। इनको नकारात्मक ही रहना है, नकारात्मक ही मरना है इनको। और नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है। सुन लें ध्यान से, साइंस ना समझा हो तो समझ लें। नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है। जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है तो खून और ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम होती है, उससे ट्यूमर्स बनते हैं ब्रेन में। फिर ब्रेन स्ट्रोक लगता है, हार्ट अटैक लगते हैं, लकवा होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। नाना प्रकार की बीमारियां होती, मस्तिष्क और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है। आदमी द्वंद्व में जीता है, भय होता है, भ्रम पैदा होता है, पागल होते हैं और इनसे बीमारियां बनती हैं। बीमारियों से कष्ट होता है, कष्ट से रोगों से बन के कष्ट होता है और कष्ट से मृत्यु होती है। ये है नकारात्मकता। ये नकारात्मक लोगों के लिए संदेश है। नकारात्मकता ही रोग है सबसे बड़ी। दो ही चीज संसार में, नकारात्मकता यानी बीमारी और सकारात्मकता माने स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छी स्मृतियां अच्छा स्वास्थ्य, खराब स्मृतियां खराब स्वास्थ्य। ऐसे आप एक ही दिन में कैसे आप लोग खड़े होकर ठीक हो जाते हो? कोई इंजेक्शन दिया नहीं गया, कोई दवा आपको दी नहीं गई, कोई आपको टैबलेट खिलाई नहीं गई, आपको किसी ने टच नहीं किया, छुआ भी नहीं किसी ने आपको। किसी ने टच किया आपको? किसी ने पकड़ा आपको? हाँ, कोई हमने आपका कोई मंत्र अंतर आपको दिए, मंत्र अंतर पढ़ाए आपको? नहीं। कुछ नहीं। तो कोई ना जादू, ना टोना, ना कोई छू मंत्र। आप अपने ही प्रार्थना संकल्प आपने किए, आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। यही दरबार की साइंस है। अब विचारों में तरस आता है इन लोगों को, में थोड़ा सहानुभूति आती है। बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, अब इन्हें कुछ नहीं ज्ञान है। अभी समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर उनके पास नहीं है। जो हम इस दरबार की विद्या के बारे में नहीं जानते, उस सनातन वैदिक परंपरा को नहीं जानते, वो उसके ऊपर व्याख्यान देते हैं लंबा लंबा, बड़े बन जाते हैं, बड़े भारी ज्ञानी, और पता कुछ भी नहीं। पता तो उनसे पूछो, आप जैसे लोगों से जो कष्ट में जीते हैं। कहाँ कहाँ आप नहीं गए होंगे इलाज के लिए? सारे इलाज करा लिए, सारे इलाज करा लिए, मेडिकल में भी सब दिखा लिया, कहीं कुछ असर अपने नहीं हाथ हुआ खड़े मुझे कर लिए। दवाई का। हाँ? कितने साल इलाज कराया होगा बेटा ओसीडी का, ये सब गंदा गंदा दिखता है। बहुत ज्यादा गुरुदेव, ब्लड प्रेशर से मेरी एक आंख की रोशनी भी चली गई, रेटिना डैमेज होके। कैंसर, कैंसर, कैंसर है रेटिना में आपके, पता है आपको? आपको दिखाए, ये लिखा हुआ है, पढ़िए नीचे। मेरी एक आंख की रोशनी भी 5 साल पहले चली गई। देखिए ना, कैंसर कैंसर है की बेटा। कैंसर की स्मृतियां थी रेटिना में। अब ये कौन डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा? कुछ नहीं, इलाज करते रहेंगे। आंख की रोशनी चली गई तो चली गई, उनके ठिंगे से। आप अंधे हो जाओ उनके ठिंगे से। उनको तो एटीएम इनसे पूछने नहीं जाएंगे ये लोग कि भैया कैसा इलाज कर रहे हो कि आंख चली गई।
हैं? इनसे नहीं पूछने जाएंगे, लाखों रुपए चले गए, खर्च हो गए, इनसे पूछने कोई नहीं जा रहा। रोज मर रहे हैं लोग अस्पतालों में दवाइयों के दुष्प्रभाव से, उनसे पूछने बेचारे नहीं जाते। क्यों? वहां डरते हैं, पता लगा, इनको पता है उनका डंडे पड़ेंगे, वहां डंडे पड़ेंगे। इन्हें सनातन पे सवाल उठाना है, इन्हें सवाल वहां उठाना है जहां सनातन परंपरा है, जहां वैदिक परंपरा है, जहां ऋषि परंपरा है, जहां देव परंपरा है, जहां भोलेनाथ और माँ साक्षात है, पूर्ण गुरु साक्षात बैठे हैं बाबा, वहां इनको सवाल उठाने। क्यों उठाने? नकारात्मक है बेचारे, रोग है, बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक है। उससे कुछ नहीं होने वाला संसार में। हाँ, इस दरबार में आप आते हो, आप दोनों खड़े हो, खूब नेगेटिव थॉट्स रहते थे, खूब नकारात्मक विचार रहते थे। अब है एक भी विचार? सोच के देखो, देखिए, आंख बंद करिए, एक भी कोई विचार आ रहा हो नकारात्मक तो बताइए आप। नहीं गुरुदेव। नहीं आ रहा है। ये कहाँ चले गए आपके नकारात्मक विचार? कहाँ चली गई निगेटिविटी? एक भी कामुक विचार नहीं, कामुकता नहीं है, ये कहाँ चले जाते हैं? ये वैदिक प्रक्रिया है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम है ये, उसका प्रमाण है ये। जब आप किसी को पता नहीं है, उसमें केवल पक 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 करने से कुछ नहीं होने वाला। ये पक 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 सीख लिया, बक 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 सीख लिया है, कुछ नहीं करना। इन्हें इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ऑडियंस को ये नहीं दिखाना है कहाँ जाना, आपको रास्ता कौन सा है। इनको उल्टा रास्ता बताना है, क्योंकि उल्टे रास्ते चलने वाले लोग, ऐसे लोगों से दरबार का कोई मतलब नहीं, कोई भयभीत नहीं होता दरबार ऐसे लोगों से। दरबार सत्य का दरबार है, ये बिल्कुल सत्य का दरबार है। स्वयं आओ, स्वयं परखो, बैठ करके, बाहर बैठ करके 4 लोग कॉन्स्पिरेसी करके करना, उससे कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो आप आज अच्छे खड़े हैं, आज आपको सुकून लग रहा है कि आज हम स्वस्थ हुए हैं दरबार में आके। हाँ, आज आपको पहली बार लग रहा है कि आज आप हो पूरे होश में, पहली बार आज आप पूरे होश में आए हो, पहली बार पूरी तरह सुरक्षित हुए हो। और बच्चे की तरह बन गए हो, जैसे बच्चे होते 4-5 साल के। उठ बैठ के चेक किया आपने कितना कष्ट था आपको? आपको कोई कष्ट है उठने बैठने में? सब नष्ट हुआ। तो ये सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से संभव होता है। आप ही अपनी प्रार्थना और संकल्प करते हो, अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हो। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई टोना टुटका नहीं। कुछ है यहाँ पे ऐसा? कुछ है यहाँ पे ऐसा? पूछ रहा हूं मैं, कुछ है यहाँ नहीं पर गुरुदेव, नहीं नहीं है। आपको ब्राह्मण देवताओं ने दरबार के आपको प्रक्रिया कराई, दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया है, रुद्राभिषेक है, माँ का अभिषेक है, माँ महाकाली का अभिषेक है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, नारायण माँ भगवती का जो है वो अभिषेक है। आपका रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर रुद्र के हवन है ना, माँ के हवन है। यही तो किया आपने। जी जी। वैसे लेके चलते हैं कार्यक्रम, रात तक चलते हैं, अगले दिन भी चलते हैं, मिलते हैं हमसे आप। कितने प्रार्थना, कितने संकल्प आप लोग करते हैं, तब जाकर के आप उससे निवृत्त होते हैं समस्याओं से। जी। लेकिन इन्हें लगता है कि बस हवाबाजी हो रही है, चले गए, काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को पहले इन्हें ABCD समझनी होगी। ABCD पता नहीं है, अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। तो ये समस्या इनके साथ है। अरे समस्या इनके साथ नहीं, इनके पूरे परिवार के साथ है। ये सब निगेटिव है, पूरा परिवार निगेटिव है इन सबका। बहुत गंदे गंदे हालात हैं इनके सबके। तो समस्याएं पैदा करने वाले लोग समस्याओं से भरे रहते हैं। समाधान वो दे सकते हैं जिनके अंदर समाधान है। जिनके अंदर समस्याएं भरी हैं वो समस्याएं पैदा करेंगे, जिनके अंदर समाधान है वो समाधान देंगे। दरबार आपको समाधान देता है। जितने लोग बैठे हैं समाधानित होके बैठे हैं। रात को 12:30 बजने जा रहा है। हाँ, आप कैसे बैठे, कितनी उम्मीद से, कितनी आशा से बैठे हुए। कोई दरबार आपको प्रेशर देता कि आपने आप करिए हवन? कोई प्रेशर देता आपको कि अपनी इच्छा से आप करते हैं? हाँ जी, अपनी इच्छा से बैठे, अपनी इच्छा से करते हैं। क्यों? आपको माउथ टू माउथ सुनने को मिलता है कि हाँ हम भी ठीक हुए, हाँ हम भी ठीक हुए, हम भी ठीक हुए। आपको लगता है अगर सब ठीक हो रहे हो तो हम भी ठीक हो सकते हैं। ट्राई करते हैं, आप ट्राई करते हो। हाँ गुरुजी, हमें सनातन में पूरा विश्वास है और इसे आपका नाम सुन के हम लोग आए हैं दिल्ली से, और पूर्ण विश्वास है कि मेरी वाइफ 15-20 साल से परेशानी में है, उनको उसका असर पड़ेगा और ठीक हो जाएंगी। देखिए, और इनकी वजह से एक्चुअली कभी नहीं, आज तो काफी खुश लग रही हैं, और आशा करता हूँ कि गुरुजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बच्चे भी हमसे काफी नफरत करने लगे हैं,
तो ठीक थोड़ा सा नहीं हो आपसे भी जाएंगी, पहले उस शब्दों को संभालिए। जी ठीक हो नहीं जाएंगी, ठीक हो चुकी हैं। पूछिए कोई कष्ट है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई नहीं, कष्ट आज है तो मैं बोलिए। काफी खुश देख रहा हूँ इनको, मुझे लगता है कि अब ठीक हो गई हैं, तो खुश नहीं हो आपका देख रहे आशीर्वाद हैं, चाहिए। ये आपको आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुश नहीं देख रहे हैं। माइक दीजिए जरा इनको, ये कैसे लग रहे हैं आज आपको? नहीं, आज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी लगता सामने भी ना दिखाई दे। पीछे नहीं, पीछे की बात नहीं, वर्तमान में हाँ, आइए। कैसे लग रहे हैं? अभी तो अच्छे लग रहे हैं। पहले इनसे क्या होता था मालूम है? मैं तो बता चुकी हूँ, वो सिटी बता चुकी। पहले क्या लगता था, इनको देख के बात करने का मन करता था इनसे। नहीं, मैं दूर भागती थी, ये अलग अलग दूर दूर के समय यस, कटता रहे इसे बस। बोलते हैं ओसीडी, इसे बोलते हैं जी तलाक की स्मृतियां सक्रिय। मन में आता था तलाक दे दें, दूर हो जाए, हट जाए, भाग जाए घर से, होता था। अब ऐसा बच्चे कुछ भी लग रहा दूर, है? तीनों बच्चे भी हमसे दूर दूर रहते हैं, नहीं आना सबसे चाहते हमारे सबसे पास। ओसीडी का मतलब होता है बेटा सबसे नफरत, घृणा। जब आप कोई माइक नहीं आप छू सकती थी, ये माइक है सामने, ये भी आपको हर गंदा चीज, लगता था। गुरुदेव, हर चीज को छूने के बाद मैं नहाती थी, फिर दूसरा काम करती थी। यस, यही था। तो अभी आप इसको छुइए, देखिए नहाने का मन कर रहा है, उसके बाद छुइए माइक को। नहीं, आज तो नहीं, अब लोगों से भी मिलजुल रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कोई भी छू रहा है नहीं। अपने घर में तो मैं अब तो 50-100 बार नहा चुकी होती। आप अपने परिवार के बच्चों को छू लेती थी, तब भी लगता गंदा लग गया, जी तब जी, भी बिल्कुल नहाती थी। सत्य बोल रहे हैं आप। ये चीज थी, मैं अपने कितने बच्चों अपनी ही औलाद को छूने के बाद नहाती थी। अब मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, इनके पास कोई दवा नहीं है इसकी। आपने कम से कम 14-15 साल झेला इस बीमारी को, बहुत ज्यादा खूब झेला इलाज गुरु, कराया आपने, एलोपैथी बहुत ज्यादा। सारी एलोपैथी करी आपने, सब जगह गई, सब कर सारा लिया आजमा डॉक्टर, लिए, सब कर लिया, एम्स सब थक जगह गए, दिखा लिया थक मैंने। गए, थक गए। कहाँ ठीक हुआ कि करौली शंकर महादेव धाम में ठीक हुआ कि एक दिन में। यही मैं इनसे कहना चाहता हूं नकारात्मक लोगों से, आंख खोलो, आंख, कान भी खोल लो, दृष्टि खोल के देखो, अंधेपन से बाहर निकलो, बहरेपन से बाहर आओ। समाज को गलत संदेश मत दीजिए, हैसियत हो तो सही सही संदेश दीजिए। आप खड़े हुए, सब बैठे हुए हैं, सब स्वस्थ होके बैठे, एक दिन में स्वस्थ हुए। इतनी बड़ी विद्या का क्या इतना बड़ा आविष्कार हुआ है, इतना बड़ा अनुसंधान हुआ है, इसको फैलाने की जरूरत है, इसको बदनाम करने की आवश्यकता है। ये विद्या आप क्या चाहती, बंद कर दी जाए विद्या या इसको फैलाया जाए? नहीं नहीं गुरुदेव, इससे तो समाज का हित हो रहा है। हित हो रहा है। तो अब डॉक्टर साहब की दवा नहीं काम कर रही है, आपने 14-15 साल से इलाज करा लिया, यहां तो 15 दिन नहीं लगे, एक दिन में आप स्वस्थ खड़ी हैं, सेम डे, सब खत्म। ओसीडी नहीं है आपको, सिजोफ्रेनिया नहीं बची आपको, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं बची, ना बाइपोलर डिसऑर्डर बचा, कुछ भी नहीं बचा आपको, सब टनाटन खड़ी, कोई संशय नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं बचा। इतने कष्ट लेके घूमती थी, आलस था, खूब निद्रा जैसी रहती थी, हमेशा अर्धबेहोशी जैसी रहती थी, क्या जी, कर रही है क्या सुन रही पता नहीं लगता था, कहाँ मुंह जा से रहे भी हैं, अब कहाँ आ शब्द रहे निकलते थे, अजीब ही स्थिति हो गई थी मेरी, एकदम पागलों की तरह हो गई हैं। थी मैं। आपके पति की क्या स्थिति रही, बच्चों की क्या स्थिति रही, तो बहुत। आपने देखा ना कितनी समस्या रही। आपको तमाम, जैसे प्राइवेट इन्फेक्शंस थे, है ना? जी अब प्राइवेट इन्फेक्शन कभी दूर नहीं हुआ आपका, आज आपका प्राइवेट इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, नहीं है। आप गए होंगे यूरिन पास करने गए, कोई कष्ट है अब आपको? नहीं। नहीं है, खत्म हो गए। ये कहां से सारे खत्म हो गए? क्योंकि आपने एक वैदिक प्रक्रिया की है, जी आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की शक्ति आपके साथ है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। इन सबको ढोंग ढगोसला लगता है, कुछ ढोंग करते हैं और ढोंग ढगोसला बता देते हैं। इन लोगों पे, इनसे सहानुभूति होती है, जितने लोग नेगेटिविटी का प्रचार करते हैं इनसे जी सहानुभूति होती है, इन पे क्रोध नहीं आता। जानने वाले सब जानते हैं किस लिए कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं सब जानते हैं, दुनिया जानती है। तो इन चीजों से दरबार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके चोंचो पोपो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत प्रचार गलत ही है, आज नहीं कल समझोगे, आज नहीं समझोगे कल समझोगे, 10 दिन बाद समझोगे, 10 साल बाद समझोगे। समझने के लिए तो तुमको आना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। जी आज इतने दुनिया में बड़े बड़े देश इस दरबार को क्यों आमंत्रित करते हैं, क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ने हमको आमंत्रित किया, हम नहीं गए। हमने कहा पहले देश की विद्या देश में, पहले देश में, उसके बाद बाहर।
बाहर भी होगा तो जो देश के लोग बाहर हैं उनके साथ पहले, फिर उसके बाद जिनके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा होगा खुद ही आएंगे दरबार में, आते ही हैं दरबार में। जी वो चीजों को समझने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी, आंखें बंद करके हर जगह कमर्शियली नहीं होना है, देखना भी है। कल आपके बच्चे मरेंगे, कल आपका परिवार मरेगा, आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास, चीर के रख देगा, दवा खिलाएगा, जिंदगी भर मार देगा जान से। यही हो रहा है। आप प्रमाण है उसकी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी प्रमाण है आप स्वयं कि आपने कभी सोचा था आप ठीक होंगी? लगता था कभी? गुरुजी, मैं 35 सालों से बीपी की दवा खा रही हूँ, पर कल से जब से आई हूँ तब से मैंने आश्रम में आने के बाद दवा नहीं छुई। बिल्कुल बेटा, ब्लड प्रेशर की उसी से मेरी आंख की रोशनी भी आप गई। इनके हस्बैंड हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, जी। आपको लगता था कभी ये ठीक होंगी? दरबार आने से पहले कभी लगता था? दरबार को जानने गुरु के जी बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए आपके दरबार में आए हैं। अब ठीक होके जाएंगी, जा रही हैं। वही हम कह रहे हैं, तो पहले ये लगता था कभी आप ठीक होंगे ऐसे? बहुत इतना आप परेशान हो भटक चुके, कभी लिए। लग नहीं रहा था, कभी लग नहीं रहा था, बहुत परेशान हो चुके थे 15-25 सालों पत्नी से। इनके, आपकी पत्नी में क्या आता था? पढ़िए। और इनको मृत्यु का भी भय था। बच्चों के पास रहना चाहती थी मगर रह नहीं पाती थी, और इन्हें लगता था कि क्या कभी अपनों के साथ रह भी पाएगी या कभी नहीं रह पाएगी। गुरुदेव, मेरी बीमारी को मैंने सोच लिया था कि अंतिम सांस तक चलेगी, ये मेरे साथ अपनी पीछा छोड़ने वाली थी। यही बात है बेटा, बिल्कुल सही कहा भोले बाबा से भी ये चीज मैंने मान लिया था कि अंतिम, अब ये मतलब जिंदगी में अब मेरे साथ ही रहना है इस अब बीमारी देखिए में। दरबार आपको कुछ चीजें बता रहा है जी जो ये डॉक्टर साहब के पिताजी लोग नहीं जान सकते। आपका मुंह जो है ना, अंदर अंदर कभी कोई छिल जाता था, अंदर हाँ, वो हाँ छिल जी जाता था, मुंह हाँ। छिलता था, उससे जी। बदबू आती थी, उससे स्मेल आती थी स्मेल। और जब ये कभी आपके पास आते थे तो घबराहट होती थी आपको, ठीक है ना? ये सारी स्मृतियां थी। इन्हें कौन देखेगा, कौन हटाएगा, किस मशीन से जांचेंगे ये? अब आपको कुछ है ऐसी बदबू? नहीं है आप सर। जरा मुंह के पास जरा सूंघिए, आप नहीं है करिए, अभी। देखिए कोई बदबू है? नहीं गुरु जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और आज काफी काफी खुश लग रही हैं। हाँ। तो ये सब चीजें नष्ट हो चुकी बेटा। और मुंह में सड़न की स्मृति थी। आपके पेपर में सबसे ऊपर पहले इनका लिखा हुआ, आपकी धर्मपत्नी का, ऐसे होती थी। अब ये कष्ट किससे कहें? ये कष्ट किससे कहने जाएं? ये सारी स्मृतियां थी, सब स्मृतियां जिनसे आज ये मुक्त होकर के पूरी तरह से आनंद में खड़ी हुई। ये आनंद के लिए तड़प गई है, तो ये रोती थी, और इनको ये कभी कभी आत्महत्या का विचार लाती थी कि इससे अच्छा तो आत्महत्या कर ले। गुरुदेव, बच्चे भी नहीं समझते थे, जबकि 2 बच्चे मेरे इंजीनियर होकर नौकरी कर रहे, तीसरी बच्ची मेडिकल की पढ़ाई कर रही, वो भी नहीं समझ ये पाए मुझे। इसीलिए रोती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती हूँ। रहना नहीं रह चाहती थी, रोती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रही हूँ इस बीमारी की वजह से। एक माँ पे क्या बीतती है? उसी ये शहर कष्ट में ये रह भी के जानते बच्चे दूर हैं मुझसे। वही अब बेटा खूब साथ रहना, खूब आनंद करना, और खूब बच्चे को साथ रहो, पति के साथ रहो, खूब आनंद करो। यही आनंद दरबार ने दिया आपको, एक दिन में ही दिया है आपको। आपने एक दिन में गुरुदेव, आपकी कृपा बनी मैं रहे तो हमारे आपसे परिवार पे। किलोमीटर दूर बैठा हूँ, है ना? मैं तो हूँ भी नहीं, मैं आपसे कभी मिला भी नहीं, आप मुझसे कभी नहीं मिली, कभी आपने रोग कष्ट हमें बताए नहीं, ना दरबार में किसी को बताया कोई रोग कष्ट हमारे सेवकों को, है ना? ये तो आपको पता है, ये दरबार आपको बता रहा क्या क्या आपको कष्ट से नष्ट हुए, है ना? तो सब अच्छा है, हमेशा अच्छा रहोगे, हमेशा के लिए अच्छे खुश। गुरुदेव कृपा बना के रखे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर